Hello students, I am Manoj Kumar Saxena and you are watching your favorite channel Made Easy Concept by Manoj sir. Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification first. Today I am going to start rank of matrix, in which first I will define what is rank of a matrix, and then I will use some method to determine the value और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? तो इसे डिफाइन करने से पहले मैं आपको जो है वो सपोज कीजिएगा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। चलो डिफाइन कर देते हैं पहले। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी आर। किसी मैट्रिक्स की रैंक आर होगी। कब आर होगी? इफ नंबर वन it has at least one non-zero minor of order r, और क्या है? every minor of a of order higher than r is zero। ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखें माइनर कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिएगा ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 4 5 -1 0 2, ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब मुझसे माइनर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो माइनर क्या होगा? जैसे मैं सपोज करिएगा इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करूँ, तो इस एलिमेंट के माइनर के लिए M11 लिखूंगा। तो क्या करूँगा, इस रो को हाइड कर लूँ और इस कॉलम को हाइड कर लूँ। बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? जो हैं वो माइनर कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक माइनर फाइंड आउट करके दिखाया आपके लिए। अब मैं आपके लिए, और माइनर के केस में स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से माइनर फाइंड आउट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइंस का यूज होता है। 1 2 3 2 4 5 -1 0 2, ये लिख लिया। अब इसके हम क्या करेंगे? माइनर फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं इसका माइनर फाइंड आउट करूँ तो क्या करूँ? इसे हाइड कर लूँ और इसे हाइड कर लूँ। क्या बचा मेरे पास में? M11 आया इसका माइनर, और 4 0 5 2 यहाँ पर ये माइनर आया। इस माइनर का क्या कर लूँ मैं? वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। ये डिटर्मिनेंट 2/2 की किस तरीके से सॉल्व की जाती है? 2 × 4 -0 × 5, तो हमारे पास में ये वैल्यू 8 आ गई। तो इस माइनर की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तो ये बोला जाएगा कि ये माइनर की वैल्यू जो है वो क्या नहीं है, हमारे पास में 0 नहीं है। अगर सपोज करिएगा इस तरीके से कोई माइनर मैं लेता, जैसे सपोज कीजिएगा मैं एक माइनर बना रहा हूँ, मैंने सपोज कीजिएगा ये ले लिया। अब मैं क्या करता? अब माइनर कहता मैं निकालने के लिए, नहीं इसे चलो वही रहने देता हूँ, 4 ही रहने देता हूँ, और यहाँ मैं एलिमेंट इसके लिए क्या कर देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ। 0। अब मैं माइनर कह रहा हूँ, किसका फाइंड आउट करिएगा? M12 मीन्स फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो को और ये सेकंड कॉलम को डिनोट करा है। तो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट पढ़ रहा है और सेकंड कॉलम में पढ़ रहा है। तो इसका माइनर कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, इसे हाइड कर लेंगे और किसे हाइड कर लेंगे? इसे हाइड कर लेंगे। तो क्या बचा? 0 -1 5 2। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करें, 0 माइनस फार्मूले में -1 × 5, तो मेरे पास में क्या आ गई? 5 प्लस की वैल्यू आ गई। तो ये भी हमारे पास में माइनर की वैल्यू क्या नहीं आई? 0 निकल करके नहीं आई। तो माइनर की वैल्यू अगर कहीं पर 0 आ जाए, जैसे सपोज कीजिएगा मैं क्या कर लूँ,
जो है वो एक माइनर जीरो बनाने के लिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ। तो माइनर जरूरी नहीं है कि 3/3 की ही मैट्रिक्स का निकाला जाए। माइनर जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना माइनर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 2 3 4 1, यहाँ पर मैं 4। अब देखिए, मैं स्टूडेंट्स जो है वो एक माइनर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 2 1 8 4 ये माइनर निकाला। इसकी वैल्यू क्या आई? 8 - 8। तो ये क्या आया? माइनस 0 आया। ये माइनर किस किस को लेकर बनाया? इसे 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 लेकर के बनाया हम। अब माइनर हम क्या कर सकते हैं? तो ये माइनर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 0 आ गई। अगर हमारे पास में अब दूसरा भी कोई माइनर इस प्रकार से होता, जैसे अब मैं क्या करूं, इस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करूं। 8 4 4 2, ये माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करी। ये माइनर किसको लेकर के बना? इसको लेकर के बना हमारे पास में। तो हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट करना, देखिए 8 × 2 - 4 × 4 = 16 - 16 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? ये जो है वो 0 आ गया है स्टूडेंट्स। देखिए, ये माइनर भी एक माइनर और बन सकता है। किस किस को लेकर के? इसे 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 और इसे लेकर के बन सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं इस माइनर को 2 1 4 2। यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं इस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करके, तो 4 - 4 = 0। तो ये भी माइनर हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पर सारे माइनर्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई हमारे पास में। तो माइनर जरूर नहीं है कि हमारे पास में 2/2 का ही बने। माइनर 3/3 का भी हो सकता है, माइनर 4/4 का भी हो सकता है। तो माइनर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 0 आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एक यहाँ पर अब मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर के इसके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रैंक विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का मेथड का यूज करके मैं आपके लिए क्या करूँगा? सबसे पहले रैंक फाइंड आउट करके बताऊँगा। तो देखिए, डिटर्मिनेंट के मेथड्स में किस प्रकार से रैंक ऑफ a matrix by determinant। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से किस प्रकार से मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो मैंने डिफाइन किया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ए एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स किस प्रकार से? ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 7 3 6 10। ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। अब मैं इसके क्या करूं? माइनस फाइंड आउट करूं। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में क्या कर दे रहा हूँ? एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो जैसे आप लोग जानते होंगे एक्सपेंड करना, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। तो 1 और इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 × 10 - 6 × 7 -2 और 10 × 2 या 2 × 10 -3 × 7। फिर 3 क्या करेंगे? 6 × 2 6 × 2 -3 × 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, 40 - 42 -2 20 - 21 प्लस 3 12 - 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आया? -2 आया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स -1 की मल्टीप्लिकेशन -2 से करेंगे तो +2, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। 12 - 12
जीरो, जीरो की 3 से मल्टीप्लिकेशन जीरो, तो ये क्या आ गई, जीरो आ गई। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो क्या आया, जीरो आ गया। तो हमारे पास में जब डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं है। ये हुआ सो कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इट मीन्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास में 3/3 की है, तो इससे डिटर्मिनेंट जो है वो 3 ऑर्डर की बनेगी स्टूडेंट। तो 3 हमारे पास में इसका क्या नहीं आया, जो है वो रैंक नहीं आया। इट मीन्स रैंक को स्टूडेंट्स इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आर ऑफ ए इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 3। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स जब 3 नहीं है तो इसकी अब रैंक 3 से कम होगी। जब 3 से कम होगी तो 3 से कम जो है वो हम किस प्रकार से, 2 है, 1 है या 0 है। तो हम देखते हैं कि 3 से कम है, तो 3 से कम क्या 2 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स इसे मैं आपको यह देता हूँ। तो देखें इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, माइनर की हेल्प लूँगा। क्या करूँगा, माइनर की हेल्प लूँगा। तो मैं जैसे सबसे पहले इसके लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 2 3 2 4 7 3 6 10, ये मैंने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसके माइनर्स फाइंड आउट करता हूँ। तो स्टूडेंट इसके माइनर्स हमारे पास में कितने बनेंगे, 9 माइनर्स बनेंगे। तो अगर 9 के 9 माइनर्स हमारे पास में क्या आते हैं, जो है उनकी जो वैल्यू है वो 0 आती है, तो वो मैट्रिक्स जो है वो सेकंड ऑर्डर की भी रैंक नहीं रख रही होगी, तो सेकंड रैंक भी नहीं होगी, उसकी 2 रैंक भी नहीं होगी। तो हमारे पास में फिर रैंक देखेंगे 1 है या 1 नहीं है, तो रैंक क्या होगी, फिर 0 होगी। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 2/2 की माइनर्स बनाते हैं। तो पहला माइनर बनाया मैंने इसे और इसे और इसे और इसे लिख करके बनाया। तो देखें 1 2 और 2 4 को लेकर के मैंने माइनर बनाया। यहाँ स्टूडेंट से देखें इसकी इस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करें, 4 - 4, तो ये क्या आ गई हमारे पास में, 0 आ गई। अब मैं दूसरा माइनर लूँ, इसको इसके साथ ले लूँ। तो देखें 1 2 3 7, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 7 - 6, ये हमारे पास में 0 नहीं आई। तो जैसे ही कोई माइनर 0 ना आए तो उसके बाद आगे माइनर फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास में ये माइनर जो है वो कितने ऑर्डर का बनना है, ये हमारे पास में बनना है 2 ऑर्डर का। तो 2/2 की जो है वो हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट है, तो ये 2 ऑर्डर का माइनर है। तो इट मीन्स हमारे पास में सिंस 1 माइनर, हमारे पास में कौन सा 1 माइनर, 1 2 3 7, तो एटलीस्ट 1 माइनर मिल जाए, कोई सा भी एक माइनर ऐसा मिल जाए जिसकी वैल्यू क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, इज नॉट 0, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। तो 2 हो गई मैट्रिक्स की इसकी रैंक स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने रैंक इसकी फाइंड आउट करके दिखा दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, इसमें देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर चलो मैं एक वैल्यू को जो है वो -3 ले लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके डिटर्मिनेंट बनाएं, और इस डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट क्या करें, वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए -3 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, और 40
-42 इसकी मल्टीप्लिकेशन की, माइनस फॉर्मूले में 2 और 10 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 20 माइनस 3 की 7 से मल्टीप्लिकेशन 21 प्लस 3 6 2 जार 12 माइनस 3 4 जार 12। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए -3 इंटू -2 -2 इंटू -1 और ये क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई, तो +6 +2 तो ये 8 आई। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स 8 है, 0 नहीं है। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 ही हो जाएगी, जितना इसका ऑर्डर है। ये 3/3 ऑर्डर की है तो 3 ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी रैंक हो जाएगी। और अगर ये स्टूडेंट वैल्यू 0 आ जाती तो इसकी रैंक 3 नहीं होती। इट मीन्स इसकी रैंक क्या होती, लेस देन 3 होती। तो लेस देन 3 के लिए फिर 2 चेक करते, 2 चेक करने के लिए 2/2 की डिटर्मिनेंट्स बनाते माइनर को लेकर के। फिर हमारे पास में अगर रैंक 2 भी हमारे पास में क्या जाती जो है, जब निकालते तो फाइंड आउट करते तो उस पीरियड में माइनस सब 2/2 के भी हमारे पास में क्या आ जाते, अगर 0 आ जाते तो उस पीरियड में ये रैंक क्या हो जाती, इसकी 2 भी नहीं होती। फिर 1 का रैंक निकालते हैं तो कि 1/1 की जो है वो डिटर्मिनेंट लेकर के। तो अभी देखो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने क्या कर लिया, एक जो है एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, ये थर्ड ले लिया मैंने, कह दिया एक बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मैंने 2 3 4 1 2 1 ये देखिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास में ये जो है वो सबसे फर्स्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखें 2/2 की क्या बनाए, हम एक माइनर बनाए। देखिए स्टूडेंट्स ये माइनर बना, इस माइनर की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग, इस माइनर की वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 2 2 जार 4 -4, ये 0 आ रही है। अब स्टूडेंट्स एक माइनर और बन सकता है, 3 माइनर बन सकते हैं। देखिए इसे लेकर के माइनर बन सकता है, इसे और इसे लेकर के माइनर बन सकता है, और इसे और इसे लेकर के माइनर बन सकता है। अब हम दूसरे माइनर की वैल्यू देखते हैं। अब दूसरा माइनर इसको और इसके साथ में लेकर के बनाते हैं, 2 1 4 1। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में क्या नहीं बना, 2 -4 विच इज -2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे लिए ये माइनर मिल गया जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। तो जब हमें ये माइनर मिल गया तो इसकी क्या रैंक हो गई, इसकी रैंक हो गई हमारे पास में जो है वो 2। सिंस देखो हमने बी ली है, बी देखिए, तो रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू हमारे पास में, क्योंकि ये माइनर हमारे पास में 0 नहीं आया तो इसकी वैल्यू रैंक की 2 हो गई, रैंक की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास में। क्योंकि माइनर कितने ऑर्डर का था स्टूडेंट्स, माइनर हमारे पास में था 2/2 ऑर्डर का। तो इसकी हमारे पास में क्या आ गई, ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई हमारे पास में, 2 आ गई, क्योंकि ये माइनर 0 निकल करके नहीं आया। ये देखें ये वाला और एक माइनर, ये वाला हमारे पास हमने इसको लिया पहले, ये फिर हमने इसको लिया, फिर हमने इसको लिया। अब हम क्या करें, इसे और इसे लेकर के देखें, 4 2 4 1। तो ये भी हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो -4 ये 0 नहीं है।
तो हमारे पास कम से कम एक माइनर ऐसा मिल जाए जिसकी वैल्यू क्या ना हो, जीरो ना हो। तो देखो स्टूडेंट्स वही डेफिनेशन दे रहा है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। तो हमारे पास में ये कितने ऑर्डर की है, ये हमारे पास में 2 ऑर्डर की है, ये कितने ऑर्डर की है, ये भी 2 ऑर्डर की है, ये माइनर हमें 2 ऑर्डर का 0 मिला, ये माइनर हमारे पास में 0 नहीं मिला, ये माइनर भी 0 नहीं मिला। तो एट लीस्ट 1 माइनर अगर हमें ऐसा मिल जाए कि जिसकी वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास में जो है वो 0 आ जाए, तो हमारे पास में जो है अगर हमारे 0 ना हो तो हमारे पास में क्या होगी, मैट्रिक्स की रैंक जो है उस माइनर के ऑर्डर के बराबर ही हो जाएगी। अभी हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, उसमें स्टूडेंट्स क्या आई थी, हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट थी। अभी देखिए मैं पिछला एग्जाम्पल को लेकर के इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पिछला एग्जाम्पल था हमारे पास में 1 2 3 4 2 4 7 और हमारे पास 3 6 10 ये लेकर के मैंने अभी एक्सप्लेन करा था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, जो है वो 0 आई थी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 आई थी तो इसका जो है वो रैंक जो था वो 3 नहीं था। तो रैंक क्या था हमारे पास में, इसका रैंक हमने फिर निकाला था, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास में 2 निकल करके आया था, क्योंकि एक हमारे पास में कोई भी जैसे 1 2 2 4 लेकर के हम इसका माइनर ले लिया हमने, किस किस से माइनर बनाया, इसको लेकर के एक माइनर बनाया, इसकी वैल्यू 4 - 4 ये 0 आ गई। अब दूसरा माइनर बनाए हम स्टूडेंट्स, सपोज करिए किसी को लेकर के बना लिया हमने, इसको लेकर के बना लिया माइनर 2 3 4 6, तो हमारे पास में 12 - 12 ये भी स्टूडेंट्स 0 आ रहा है। अब देखिए माइनर और बनाते हैं लेकर के, अब हम माइनर इसके लिए लेकर के बना लेते हैं 2 3 4 7। इस माइनर की वैल्यू स्टूडेंट्स देखेंगे आपकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू 2 आई। तो ये हमारे पास में इस माइनर के ऑर्डर के बराबर ही हमारे पास में क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ इट हैज एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर। तो नॉन जीरो माइनर है कितने ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का है, क्योंकि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास में ये कितने ऑर्डर का हो गया माइनर, हमारे पास में 2/2 ऑर्डर का क्या हो गया, माइनर हो गया ये स्टूडेंट्स। तो 2/2 ऑर्डर का माइनर हुआ, तो इसकी रैंक क्या हो गई हमारे पास में 2 हो गई। अब हमारे पास में तो और देखें स्टूडेंट्स, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज 0। तो हमने ये 3/3 का जो है जब हमने माइनर लिया था डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो क्या होना चाहिए हमारे पास में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं थी। तो हमने फिर क्या करा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखें रैंक ऑफ 1 किस प्रकार से होगी, ये 4th एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे 4th एग्जाम्पल ए इक्वल टू, अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे मैंने क्या दिया 1 2 2 4 देखिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास में। तो इस मैट्रिक्स का हम क्या करना चाहते हैं, रैंक फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले इसका हम क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट 4 - 4 इज इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 2। 2 नहीं है, 2 से कम है। तो 2 से कम है क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1/1 की हम जो है वो डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो 1/1 की डिटर्मिनेंट बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए
वन बाई वन की डिटर्मिनेंट का ऑर्डर स्टूडेंट वैल्यू जो है वो वही होती है जो एलिमेंट होता है उसका। अब मैं तो देखो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं दूसरी बनाऊं वन बाई वन की डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। इसकी बनाऊं तो इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है। इसको बनाऊं लेकर के तो इसकी वैल्यू भी जा रही है 4 आ रही है। तो ये वैल्यू तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास में 1 बाई 1 की जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनर लेने पर हमारे पास में क्या आ रही है, वैल्यू 0 नहीं आ रही है किसी भी माइनर की। तो उस पीरियड में हमारे पास में सिंस नो माइनर ऑफ ऑर्डर 1 इज 0, कोई भी माइनर 0 नहीं है, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गई, 1 हो गई हमारे पास में। इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई, 1 हो गई स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, जैसे 1 2 2 4 3 6। तो ये देखें स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, 2 रोज हो गए। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि इसकी रैंक क्या होगी। तो देखें 2/2 की माइनस बनाए, 2/2 का माइनस इसे और इसे लेकर के बन सकता है। तो देखें 1 और 2 को लेकर के और 2 और 4 को लेकर के क्या बन सकता है, एक माइनर बन सकता है। माइनर के केस में स्टूडेंट्स याद ध्यान रखिएगा कि माइनर्स जो है उसमें सेम रो और सेम ऑर्डर्स होते हैं, सेम रोज और सेम कॉलम्स होते हैं। ऑर्डर नहीं स्टूडेंट्स, सेम रोज और सेम कॉलम्स। तो जितने रो और उतने ही कॉलम्स होंगे तो हमारे पास में रोज की या कॉलम के नंबर के लिए ही ऑर्डर ऑफ द माइनर बोल दिया जाता है। तो हमारे पास में 4 इसकी मल्टीप्लिकेशन की और इसकी मल्टीप्लिकेशन की -4, ये स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब दूसरा माइनर लें, दूसरा माइनर मैं इसे और इसे लेकर के बना रहा हूँ। इसे तो 1 और 2 को, 1 और 2 को और 3 और 6 को लेकर के, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 - 6, तो ये भी मेरे पास में 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स थर्ड माइनर बना रहा हूँ मैं इसे और इसे लेकर के, 2 4 3 और 6 को लेकर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 12 - 12, इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 और इसकी मल्टीप्लिकेशन में 12, 0। तो स्टूडेंट सारे माइनर्स क्या हैं, 0 हैं। सिंस ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 0, therefore रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट 2, 2 नहीं है, इस माइनर के ऑर्डर के बराबर नहीं है। नहीं है तो हमारे पास में अब 1 बाई 1 का क्या बनाएंगे, माइनर लेंगे। तो 1 बाई 1 का कोई सा माइनर ले लो, आप इसे ही ले लो 1। तो 1 बाई 1 का माइनर निकालने के लिए जो डिटर्मिनेंट बनती है उसकी वैल्यू वही होती है डिटर्मिनेंट की जो उसके अंदर एलिमेंट होता है। अब हमारे पास में इसको लेकर के बना लें, तो हमारे पास में तो ये हमारे पास में 0 नहीं है, ये हमारे पास में 0 नहीं है। देयरफॉर सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1। अब हमारे पास में इसको ये नहीं समझिएगा कि आप इस 1 की वजह से मैंने रैंक 1 लिख दी। अब हम ये इसको लेकर के भी ले सकते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1। तो हमारे पास में रैंक क्या आ गई, मैट्रिक्स की 1 आ गई। अब स्टूडेंट्स मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 1। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से देखते हैं। अब मैंने कोई एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट्स, मैंने क्या दिया -3 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए
यहाँ कोई भी माइनर निकालें, इसे और इसे लेकर के माइनर निकालें, क्या आएगी -3 0 0 0, क्या आ रहा है 0 -0, ये 0 आ रहा है माइनस, इसे लेकर के माइनर निकालें, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, -3 0 और 0 और 0, वो भी हमारे पास में 0। इसे लेकर के निकालें, किसी को लेकर के निकालें, इसे लेकर के निकालें, तो हमारे पास में 0 0 0 0, तो भी हमारे पास में -0 आ रहा है। तो हमारे पास में इसका मतलब ये हुआ, सिंस all minors of order 2 are 0, therefore rank of matrix A is not equal to 2 नहीं है। अब स्टूडेंट्स 2 नहीं है तो क्या हमारे पास में रैंक 1 हो सकती है? तो 1 का हमारे पास में क्या करेंगे, इसके लिए डिटर्मिनेंट माइनर बनाएंगे। तो 1/1 का तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको लेकर के माइनर बना रहा हूँ, ये तो -3, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आई, -3 ही आएगी। जो एलिमेंट होता है वही वैल्यू होती है। ये स्टूडेंट इसका मतलब मॉड नहीं है, तो मॉड होता तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 3 आती, तो मॉड ना होकर के ये डिटर्मिनेंट ऑफ -3 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -3 की वैल्यू 1/1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, उसका जो अंदर एलिमेंट होता है वही वैल्यू होती है। तो ये स्टूडेंट्स सिंस हमारे पास में इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या हो गई, 1 हो गई इसकी, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट हमें 1/1 का ऐसा मिल गया कि जिसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 0 नहीं है, तो हमारे पास में इसकी रैंक क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या रैंक 0 की भी मैट्रिक्स हो सकती है? तो देखिए, तो 0 की मैट्रिक्स देखें, ये 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स लेकर के मैंने आपको क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 6 एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स मैंने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स ले ली 0 0। तो देखा स्टूडेंट्स हमारे पास में, अब मैं एक एग्जाम्पल और लेकर के बता रहा हूँ। ये यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरोज हैं। तो ये एक नल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो नल मैट्रिक्स के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास में, यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई सा भी माइनर लीजिएगा, 2/2 के माइनर भी सब 0 हैं, और 1/1 का भी हमारे पास 2 के माइनर सब हमारे पास में क्या है, 0 हैं। और हमारे पास में 1 का माइनर, 1 एलिमेंट लेकर के माइनर निकालें तो वो 0 है। तो देखें, सिंस ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर माइनर्स आर 0 हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं है। अब क्या, एंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 आर 0, देयरफॉर हमारे पास में जो है इसकी रैंक स्टूडेंट्स क्या आ गई, एंड ऑल माइनस ऑफ ऑर्डर 1 आर 0, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गई, हमारे पास में 0 हो गई स्टूडेंट्स। ये आ, तो देखें 2/2 की हमारे पास में माइनस लेने पर 0 आ गई, तो हमारे पास में 2/2 से हमारे पास में क्या नहीं आई, रैंक जो है वो इसकी 2 नहीं आई। और ये रैंक जो है हमारे पास में 1/1 के माइनस लेने पर भी हमारे पास में, तो इसकी रैंक नहीं आई 1। जब स्टूडेंट्स रैंक 1 भी नहीं है, रैंक 2 भी नहीं है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? तो हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये 1 नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 की भी लेकर के हमारे पास में क्या आ गया, 1 एलिमेंट्स लेकर के भी 0 आ गया। तो क्या आ गई हमारे पास में रैंक, जब 1 भी नहीं है तो हमारे पास में फिर क्या रैंक होगी, हमारे पास में 0 रैंक होगी इस मैट्रिक्स की।
तो 0 रैंक होने के लिए स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में हम एक दो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। देखिए मैंने कह दिया ये ए मैट्रिक्स 1 2 3, तो नल मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स रैंक जो है ये 3/3 की है, तो स्टूडेंट्स इसकी रैंक क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर और बढ़ा लेते तो हमारे पास में इसकी इस पीरियड में रैंक क्या होती, हमारे पास में इसकी 1 होती, सॉरी 0 होती। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर जो है वो कोई डिटर्मिनेंट ज़्यादा ऑर्डर की है, 4/4 ऑर्डर की है या 3/4 ऑर्डर की है, तो जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ये स्टूडेंट 1 2 1 -2 0 3 4 5 6 8 1 2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 देखें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, तो 3/4। तो स्टूडेंट्स इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना विल बी अ वेरी लेंदी वे। तो देखें क्यों, क्योंकि हम पहले सबसे पहले ये 3/3 की डिटर्मिनेंट लेकर के बनाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, फिर उससे देखेंगे डिटर्मिनेंट कि हमारे पास में वैल्यू 0 है या नहीं है, फिर इसको लेकर के बनाएंगे, फिर इसे और इसे लेकर के 3 डिटर्मिनेंट लेकर के बनाएंगे। तो 3 डिटर्मिनेंट को हम पूरा जो 3/3 की डिटर्मिनेंट थी उसको लेकर के जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके देखेंगे, तो बड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। और देखिए और मेथड ये लेंदी हो जाएगा अगर जैसे मैंने 2 1 5 6, अब मैंने ये 4/4 की मैट्रिक्स कर दी, तो ये 4/4 की मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स और भी हमारे पास में 3/3 की मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसका हम जब क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेकर के हमारे पास इसे छिपाएंगे, ये बचा, इससे जो डिटर्मिनेंट बनी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इससे लेकर के निकालेंगे, फिर इससे ये और ये लेकर के निकालेंगे। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट हमारे लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अदर्स मेथड्स जो हैं वो यूज करेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए डिटर्मिनेंट मेथड जो है से रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया। अब स्टूडेंट्स सेकेंड वीडियो में मैं आपके लिए अदर मेथड्स जो यूज होंगे उनमें से 1 मेथड को एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरे लिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत खुशी महसूस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।